नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रामाणिक शो दंगल। आज पश्चिम बंगाल की बात, जहां पर रामनवमी की धूम है, जहां इस पवित्र त्योहार पर सियासत भी हो रही है। रामनवमी पर आज बंगाल की सड़कों पर भक्ति से ज्यादा सियासत दिखी है। जय श्री राम के नारों के साथ शोभा यात्राएं निकली, लेकिन जगह जगह पर सवालों की राजनीति में उछलती भी गई। बीजेपी ने इसके जरिए जहां पर शक्ति प्रदर्शन किया, 2026 विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया, वहीं पर टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी त्योहार की आड़ में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रही थी। क्या ममता बनर्जी भी अपने खास वोट बैंक को खुश करने के लिए दांव चल रही है? इस बीच में पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सवाल ऐसे में उठता है कि क्या आस्था के मन से उठे हुए नारों में छिपी हुई है सत्ता की असली कहानी? क्या जो चूक बीजेपी से साल 2021 में हुई थी, वो साल 2026 में बीजेपी दोहराना नहीं चाहती है? क्या 2026 के लिए बंगाल की सियासी मिट्टी में खाद पानी डाला जा रहा है? आखिर क्या है पूरी कहानी? आज सभी सवालों पर होगी बहस, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भक्ति का उत्सव सियासत की रणभूमि बन गई है। पश्चिम बंगाल में जहां एक ओर आस्था का सैलाब दिखा, तो दूसरी ओर 2026 की सत्ता की घंटियां बज उठी। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पश्चिम बंगाल का मूड क्या है। हावड़ा से लेकर मालदा, नंदीग्राम से लेकर बीरभूम और आसनसोल से लेकर कोलकाता तक भगवा लहराया। बंगाल में रामनवमी का पर्व बन गया है 2026 विधानसभा का चुनावी महासंग्राम, जिसको लेकर बीजेपी ताल ठोक रही है। यूपी के सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी राजनीति नहीं कर रहा है, ममता बनर्जी हिंदू को गाली दे रहा है। आज आप राम मंदिर की भूमि पूजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे हिंदुओं को? अयोध्या राम मंदिर का इंतजार था, वो बन गया। मोदी जी, जोगी जी बना दिया, सुप्रीम कोर्ट बना दिया। भाई लगाओ यार। मंदिर होना चाहिए। राम भी भगवान है, राम भारत का आस्था का प्रतीक है। बंगाल में हिंदू इस बार बांटने वाला नहीं है। भगवा लहर, भगवा लहर। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने राम मंदिर की नींव रखी, यानी 2026 के चुनाव के लिए पूरा प्लॉट तैयार किया जा रहा है। आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने रामनवमी के मौके पर सर पर पगड़ी बांधी और फिर हवा में तलवार लहराकर हुंकार भर दी। बीरभूम से भी शोभा यात्रा की तस्वीर आई है, जिसमें कई लोग धारदार हथियार के साथ दिखे, जिस पर टीएमसी ने प्रहार किया। ये लोग तो सुनते नहीं है ना, डिसोबीडियंट है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में माहिर है। गलत फहमियां फैलाओ, गलत बात करो, कुत्सा करो, किसी को अपमान करो, इसके लिए वो माहिर है। तो ये उनकी प्रयास है हमेशा की तरह। अभी भी कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ अशांति होगी, अशांति कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा तो देख लीजिए। ये सब कहने के ये सब है धमकियां देना, ये का प्रमाण करने की कोशिश कर रहे हैं। मिছিল निकलेगा, उसमें अस्त्र प्रदर्शन होगी, डीजे बजेगी, ये क्या कल्चर है? रामनवमी के मौके पर बंगाल में 10 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। से पता चल रहा है कि बंगाल में हिंदू सेकंड दर्जे के नागरिक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सेकंड दर्जे की नागरिक बना के ममता बनर्जी ने, सिटीजन बना के ममता बनर्जी ने रख लिया। रामनवमी पर ऐसे आयोजन के जरिए बीजेपी ने 2026 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए संदेश देने की कोशिश की है। घर घर से लोग एकदम रास्ते के ऊपर है। रामनवमी को मनाया जा रहा है जैसे दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं। आप पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा गर्व का बात है, पूरा देश में राम छा गए हैं। पश्चिम बंगाल में घर घर में भी राम छा गए हैं। ये परमिशन का जरूरत नहीं होता है, ये हम लोग का धर्म का है। अगर दुर्गा पूजा में कोई विसर्जन के लिए अगर ये पश्चिम बंगाल में सिर्फ परमिशन मांगता है, बाकी जगह में नहीं होता है। धर्म का बात है, यहाँ पे किसी को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, पुलिस से परमिशन नहीं देंगे। पुलिस अभी कैडर हो गया है, पुलिस अभी पुलिस नहीं है। पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लेकर काफी शोर था, लेकिन वो सत्ता से काफी दूर रही। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में 2021 चुनाव में
ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 215 और बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 38.1% वोट मिले, जबकि टीएमसी का वोट फीसदी 47.94% रहा। यानी बीजेपी से करीब 10% ज्यादा टीएमसी को वोट मिले। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन से तुलना करें तो पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था। 2016 में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली थी। इस रामनवमी पर पश्चिम बंगाल का नजारा बदला नजर आया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों पर फूल बरसाए। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है या बना सकता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटर करीब 30% हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी से ध्रुवीकरण के सुनामी उठी तो बंगाल के सियासत का रंग रूप ही बदल जाएगा। इसलिए टीएमसी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कोलकाता में टीएमसी नेता भी रामनवमी यात्रा में शामिल हुए। कुणाल घोष मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ इस यात्रा का हिस्सा बने, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में ममता पर ममता दिखाने के मूड में नहीं है। देखिए, 10 दिनों से ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये सनातनियों का अपमान कर रही हैं और सीधे कह रही हैं कि दंगा होगा। अरे आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप दंगा होगा कैसे कह सकती हैं? आपका काम है इस राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रखना। आप किसको, सनातनियों को दंगाबाज बना रही हैं? देखे होंगे बांग्लादेश के जिहादी संगठन ने उनको कहा है कि आप घोषणा कर दीजिए कि आप भारत के बाहर हैं। अरे भारत के बाहर बांग्लादेश नहीं, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बना सकते हैं। हम लोग बांग्लादेश को लेने वाले हैं, घबराइए मत ममता दीदी आप। 2026 का चुनाव अभी 2 साल दूर है, लेकिन सियासी मैदान अभी से गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अभी से अलर्ट है, जबकि बीजेपी पहले से अटैक मोड पर है। या यूं कहें कि रामनवमी के मंच से 2026 की रणनीति का आगाज हो चुका है। सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो बंगाल में अब खूब राम का नाम लिया जा रहा है और इस पर अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में टीएमसी के भी प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉली शर्मा भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिवम, शुरुआत आपके साथ ही कि रामनवमी का पर्व मना लिया गया है, अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से रामनवमी का पर्व मना लिया गया, तो लेकिन क्या आपको लगता है कि तस्वीर बदलेगी पश्चिम बंगाल में 2026 में आपकी? राजीव जी, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और पूरे देश को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मानता हूं कि चुनाव तो एक बाद का विषय है, लेकिन उससे पहले विषय यह है कि जिस तरह की स्थितियां बंगाल में हैं और जिस तरीके से देश में स्थितियां रही हैं, उसको लेकर क्या है, वो कहते हैं ना कि होई ही सोही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। हमें लगता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद वो विवाद, उस पर विवाद करने वाले लोग पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब श्री राम मंदिर को नहीं रोक पाए, उन यात्राओं को नहीं रोक पाए, तो आज शोभ यात्राओं को और जुलूसों को रोकना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि जब तक इस देश में राम विरोधी सरकारें रहेंगी, उनका एक विधायक भी रहेगा तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी यात्राएं तो हुई है, हथियार भी हमें लहराते हुए दिखाई दिए वहां पर। आपके कार्यकर्ता एकदम रामनवमी शांतिपूर्वक तरीके से मनाए गए हैं। क्या दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी तक तो नहीं हुई। हावड़ा में अंजनी पुत्र सेना जीटी रोड पर जो यात्रा निकालना चाहती थी, उसको लेकर हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट में जाकर यह कहा गया कि हम वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकालेंगे, हमें परमिशन दे दीजिए। मतलब हर यात्रा के लिए, हर चीज के लिए हमें हाईकोर्ट क्यों जाना है? और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, 1 या 2 नहीं है, लिस्ट है ये पूरी। मैं आज इसको थोड़ा सा ऐसे ही देख रहा था, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। 2015 में मुहर्रम के समय पर दुर्गा विसर्जन पड़ा, उस पर रोक। 2016 में दशहरा विसर्जन पर रोक। 2017 में विसर्जन पर पूर्ण रोक लगाई, कोर्ट ने फटकार लगाई। 2017 में ही 300 हिंदू परिवारों को वीरभूम में गांव में सिर्फ पूजा करने से रोक दिया गया, क्योंकि वहां पर मुस्लिमों का विरोध था। 2020 में दुर्गा पूजा पंडालों में एंट्री पर बैन लगा दिया। इसका जवाब अभी टीएमसी के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे मिलूंगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है? जैसा कि आपका दावा था, आपकी पार्टी के लीडर्स के बयान आए कि भाई 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं, करोड़ों हिंदू आएंगे। आज तो रामनवमी का पर्व मना लिया गया, कहीं ऐसा लगा नहीं कि हिंदू खतरे में पश्चिम बंगाल में?
आपको क्या लगता है? मैं वही तो डेटा बता रहा था, जो डेटा आपको बता रहा था उसी से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जो खतरे की हम बात करते हैं, और हिंदू खतरे की नहीं, जिस तरीके से लगातार सरकार टारगेट कर रही है, वो मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, कोर्ट कह रहा है। 2022 में खास तौर पर रामनवमी पर जब सरकारी रोक लगी तो वहां पर कोर्ट ने कहा कि सरकार ने अपनी एक्सट्रीम पावर का इस्तेमाल किया है विदाउट एनी लॉजिकल रीजन। उन्होंने जो सारी वैलिडेशंस थी उनको खत्म किया और शोभ यात्रा शुरू कर दी, उसको छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी सरकार में है ना, वहां पर 30 अप्रैल 2023 को जब वहां पर शोभ यात्रा निकल रही थी तो दिनाजपुर इस्लामपुर में रामनवमी के जुलूस पर भारी पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में एक व्यक्ति की जान चली गई, 15 लोग घायल हो गए, 10 से ज्यादा वाहन जलाए गए, 20 से ज्यादा घर जलाए गए। ये 2023 हो गया। 2024 17 अप्रैल 2024 को मुर्शिदाबाद में शक्तिपुर में हिंसा हुई, 2 बच्चे समेत 18 लोग घायल हुए, छतों से बम, पेट्रोल बम और इस तरह की चीजें लोगों को मारी गई। और एक और चीज कहना चाहता हूं, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टिगेशन, फिर सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन करी, फिर उसके बाद एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन करी। साल दर साल दर साल दर साल, मैं आगे आपको लिस्ट बताऊंगा, बार बार विषय आता है, चाहे दुर्गा विसर्जन का हो उसके लिए हमें कोर्ट जाना है, अगर जुलूस निकलेंगे तो उसके लिए हमें सर फुटवाना है, उसके लिए वाहनों में आग लगनी है। क्यों नहीं कर सकती ममता बनर्जी इस चीज पर कोई भी कंट्रोल? मैं तो कहता हूं हर साल जब ये त्योहार आते हैं, सरकार आपकी है। अभी कुछ दिनों पहले ही रेड रोड पर ममता बनर्जी ईद के नमाज में शामिल हुई थी, उन्होंने कहा कि राम और बाम प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको मुख्यमंत्री उनकी अभी टीएमसी के चूंकि प्रवक्ता नहीं है, लेकिन टीएमसी की दलील तो ये रहती है ना कि लॉ एंड ऑर्डर तो हमें मेंटेन करना है ना। वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी का मकसद धर्म के नाम पर सिर्फ वहां अशांति फैलाना है। आप यूपी की बात कर लीजिए, वो ये भी आरोप लगाते हैं कि यूपी में त्योहार आते हैं तो आप ये आरोप जो है धमकाने लगते हैं कि भाई पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, सड़कों पर कुछ होगा नहीं, और पश्चिम बंगाल में आप सड़कों पर हथियार भी लहरा रहे हैं। नहीं, मैं तो कहता हूं लॉ एंड ऑर्डर आपका मेंटेन करना अगर जिम्मेदारी है तो करिए ना, करते क्यों नहीं? लगातार दंगे क्यों हैं? 2023 में है, 2024 में है, दुर्गा विसर्जन में है, वीरभूम में है, मालदा में है, कहां नहीं है? आप वो भी नहीं कर पा रहे। एट द सेम टाइम आप रोक लगाते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, वहां से परमिशन मिलती है, सरकार की जिम्मेदारी है। टीएमसी के प्रवक्ता शिवम आ गए, मैं लौटता हूं आपके पास। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इनपुट है तो बीजेपी आरोप लगा रही कि भाई हर पर्व के लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है, और वो भी और भी बहुत सारे आरोप लगा रहे कि हिंदू पर्वों पर ये परमिशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कोर्ट जाना पड़ता है हमको। नहीं, देखिए, सबसे पहले पूरे देशवासियों को आज रामनवमी के उपलक्ष्य में राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का काम है कि ये रामनवमी पर इस तरह की बात कर करके अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि हम ही राम के भक्त हैं, और कोई देश के भांति भारतवासी जो है वो देशभक्त नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के नीचे या झंडे के नीचे आएगा वही राम भक्त है। इनको ये साबित करना है, मगर हम इनके ऐसी बात के साथ शामिल नहीं करते। देखिए, पश्चिम बंगाल में नहीं, कलकत्ता में अभी खुद स्वयं एक जुलूस से आ रहा हूं, जो इनको पता है कि नहीं मालूम नहीं है, जो पोस्ताक अंचल के अंदर में जोड़ा साकू के विधायक, यशस्वी विधायक विवेक गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई। उस जुलूस के अंदर में सैकड़ों की तादाद में राम भक्त थे, और वो किसी भी पार्टी के दलगत नहीं थे, राम की भक्ति के लिए थे। वो राम मंदिर, जो प्राचीन राम मंदिर है सेंट्रल एवेन्यू के अंदर में, वहां जाकर वो जुलूस खत्म हुई, और वहां से अभी मैं सीधा आपके आज तक के स्टूडियो के अंदर में डिबेट। नहीं, ये बताइए, मेरा बोलने का मतलब है जो परमिशन क्यों नहीं देते? वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई पर्व मनाना चाहता है उसके लिए कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूं, एक या दो कुछ एक जगह है जहां रूट को लेकर के कुछ पाबंदियां लगाई गई थी कि आप इतने लोगों को, पिछले साल जुलूस में कट्टे, एनआईए की जांच भी हुई, कुछ लोग कट्टे लेकर के लहराते हुए पाए गए। उन कट्टे लहराने के लिए, उकसाने के लिए, उत्तेजना फैलाने के लिए राम का जन्म नहीं है। आप भगवान श्री राम को पहले समझो कि राम क्या है। राम के जीवन में जो उन्होंने आदर्श को अपनाया, अपने शत्रु के साथ भी उन्होंने जो व्यवहार किया, वो आप व्यवहार नहीं कर रहे हो, और आप उद्दंडता फैलाने का काम कर रहे हो। इस चीज के लिए इनको सबक सिखा रही है देश की जनता। 303 से 240 में एक 20 सेकंड का शिवम आप रिएक्शन दीजिए, फिर मैं डॉली शर्मा और प्रोफेसर विशाल के पास भी जाऊंगा। शिवम, 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा बस। बिल्कुल सही कहा स्वयं पुरोहित जी ने, राम का जन्म उत्तेजना फैलाने को नहीं है। लेकिन 31 मई 2019 में जब 24 परगना में ममता बनर्जी के सामने कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो ममता बनर्जी बिफर गई और 7 लोगों को जेल भेज दिया। 4 जून 2019 को ही मेदिनीपुर में ममता बनर्जी के सामने कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो ममता बनर्जी उत्तेजित हो गई, सबको गिरफ्तार कर दिया और जेल पहुंचा दिया। आप ममता बनर्जी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाते ही कुछ राक्षस रूपी पार्टियां
इतना उत्तेजित हो जाती है कि नाराज होने लगती है, लोगों को जेल भेज देती है। भैया जय श्री राम का नारा यहां नहीं लगेगा, हिंदुस्तान में नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? और आप इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हो? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, यहां पर जब त्योहार 20 सेकंड से ज्यादा समय हो गया, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं स्वयं आपके पास आऊंगा, आपने अपनी बात रखी, शिवम आपके पास भी आऊंगा। नहीं, मैं आपको मौका दूंगा, आपके पास लौटूंगा। डॉली शर्मा को लाते हुए, क्या पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है और 2026 से पहले पहले कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने आप को कहां देख रही है? देखिए राजीव जी, अभी ये यात्रा की पिक्चर, ये वीडियो विजुअल्स आपने दिखाए, इस यात्रा में मुस्लिम भाइयों का फूल बरसाना भी हमने देखा गया। यही असली भारत, यही विभिन्नता में एकता कहलाए जाने वाला भारत है, जहां हर धर्म हर जाति के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज के दिन मैं अपने पूरे हिंदुस्तान के सभी भाई बहनों को रामनवमी की बधाई देती हूँ और कहती हूँ कि यही हिंदुस्तान हम चाहते हैं, जहां सब प्यार से ईमानदारी से एक साथ हर किसी के पर्व को, हर किसी के त्योहार को इज्जत दे, मान दे, सम्मान दे। यही विचारधारा है पूरे के पूरे हिंदुस्तान की। अब यहाँ देखिए किस तरीके के भाषण शुभेंदु अधिकारी जी दे रहे हैं कि पूरे बंगाल में हिंदू बंटने वाला नहीं है। अरे आप रामनवमी की, राम भक्ति की यात्रा निकाल रहे हैं या अपनी चुनावी यात्रा निकाल रहे हैं? ये सीधी और साफ बताता है कि ये राम की भक्ति नहीं, क्योंकि भगवान राम बांटने की कभी बात ही नहीं करते। वो सबको साथ, हमारा धर्म सनातन धर्म भी कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर चलना, हर किसी को साथ लेकर चलने की बात करता है। ये हमेशा बांटने की बात करते हैं। अरे रामनवमी के दिन तो बख्श दो, रामनवमी के दिन तो इस तरीके की बांटने की, काटने की, हथियार हिलाने की ये बातें मत करो। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मर्यादा में रहकर, मर्यादा में रहने के लिए और पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को ये संदेश देने के लिए राजगद्दी तक त्याग दी, अपने पिता के उस वचन को निभाने के लिए। तो ये वो हिंदुस्तान है। ये लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए आप, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कुछ ही दिन हुए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही दिन पहले इनके खुद के विधायक यहाँ पर यात्रा निकाल रहे थे, राम कथा हो रही थी, वहां पर कितना विघ्न डाला गया। खुद विधायक बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि जितनी गौ हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है, जितना जंगल राज उत्तर प्रदेश में, लेकिन डॉली टीएमसी के लिए भी तो कुछ कहिए ना कि परमिशन क्यों नहीं देते हैं वो लोग, क्यों कोर्ट जाना पड़ रहा है? देखिए मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ, अब हथियार लहराकर यात्रा निकालना ये कहाँ की यात्रा है? भगवान राम तो इसके हमेशा खिलाफ थे। भगवान राम तो हमेशा मर्यादा में रहकर उन्होंने सब कुछ किया। ठीक है, मैं इसका रिएक्शन, शिवम आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन मैं विशाल जी आपका रिएक्शन चाहता हूँ। ये विशाल जी, ये आस्था है या ध्रुवीकरण? अच्छा विशाल जी हमारे साथ में, शिवम अपनी बात रखें आप। राम कथा कर रहे थे आराम से, इन्होंने अपने विधायक आ गया सवाल, आ गया। शिवम जी उसका जवाब देंगे कि आस्था का पर्व है, भगवान राम का आशीर्वाद चाहते हैं, पर्व मना रहे हैं, लेकिन हथियारों का उसमें क्या काम है? राजीव जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा कि आप अपने आप को बंगाल में कहां देखते हैं। मुझे लगता है बंगाल में कहीं अपने आप को देखते ही नहीं, देखते होते तो जवाब देते। इन्होंने तुरंत शुरू किया, ये तो एकता का त्योहार है, मुस्लिम फूल बरसा रहे हैं, यही होता है, एकता होना चाहिए। अरे हमने मुस्लिमों की बात ही नहीं की, आप जबरदस्ती उसमें मुस्लिम लेकर आ रहे हैं। हम सरकार से बात कर रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी जी का कोई गलत बयान नहीं है। अभी मालदा के मोथाबाड़ी में रिहर्सल होनी थी जुलूस की, उससे पहले वहां पर शुभेंदु अधिकारी जी को रोक लिया गया, वहां जाने ही नहीं दिया गया। हर छोटी बात पर सुकांत मजूमदार जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि मनाने दीजिए ना त्योहार, मनाने दीजिए पर्व, आपको क्या परेशानी है? अब ये कहां देखते हैं कांग्रेस वाले अपने आप को, वियतनाम में या बंगाल में? क्या स्कोप है इनका मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि यहां पर इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, आदमी यात्राएं नहीं निकालेगा, रामनवमी नहीं मनाएगा तो और क्या करेगा? और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं इसके बैकड्रॉप रेफरेंस में, इस देश में जिसने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने से रोका, वो अपने पूरे समय की 135 साल के सबसे बुरे दौर में हैं। उनके जो राजकुमार हैं 99 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। ठीक है शिवम, आपने कुछ समय पहले वो दंगों के आंकड़े दिए थे कि यहाँ हिंसा हुई, वहां हिंसा हुई, लेकिन क्या आप इस बार टीएमसी की तारीफ करेंगे? क्या आप आज टीएमसी की तारीफ करेंगे कि सुबह से लेकर अभी तक शोभा यात्राएं हो रही हैं और कानून व्यवस्था बढ़िया बने हुए हैं? शिवम सवाल तो सुनिए, शिवम सवाल तो सुनिए कि क्या आज टीएमसी की तारीफ करेंगे आप? कानून व्यवस्था पूरी तरह से बनी हुई है, शोभा यात्राएं निकाली हैं आपने। मैं तो कहता हूं कि बस हमारे इस लोकतांत्रिक देश में, हिंदू बाहुल देश में, हिंदुओं को त्योहार मनाने का अधिकार दे दीजिए, यह हाथ जोड़कर विनती है।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां भी राम विरोधी सरकार है वहां हमें हर एक विषय के लिए कोर्ट जाना पड़े। इसके उलट अगर दूसरे धर्म की किसी भी यात्रा या किसी भी चीज पर किसको कोर्ट जाना पड़ रहा है भाई? आप इतने तुष्टिकरण में क्यों हैं? क्यों हम हर चीज के लिए, हर जुलूस के लिए, हर त्योहार के लिए, दुर्गा विसर्जन के लिए, दशहरा विसर्जन के लिए, नवरात्रों के लिए, दुर्गा पूजा के लिए, हर चीज के लिए हमें कोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों है? आरोप आप पर ये भी लगाते हैं कि आप भी जहां जिन प्रदेशों में सरकार है त्योहार मनाता है वहां पर आप भी इस तरह की पाबंदियां लगाते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी आता, कि घरों के छत पर नमाज नहीं होगी, इस तरह की पाबंदियां। लेकिन स्वयं आपका आप 20 सेकंड पर आप, मैं चाहता हूं कि इस पर रिएक्ट करें। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए मेरे भाई शिवम त्यागी है, इनको मैं एक बात कहूंगा। देखिए भाई, अगर तुम रामनवमी के बारे में बात करना चाहते हो तो अवश्य करो, तुम राजनीतिक बात मत करो। आज के दिन तो कम से कम मत करो। आप तो राम राज्य की बात करने वाले लोग हैं। आप लोगों ने हमेशा बात की है कि देश में राम राज्य स्थापित करेंगे। दवाई महंगी हो रही है, शराब सस्ती हो रही है, ये राम राज्य आप स्थापित कर रहे हैं। दवाइयां महंगी हो रही है, शराब सस्ती हो रही है इस देश के अंदर में। ऐसा राम राज्य चाहिए? नहीं, ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है, धर्म अपना अपना, उत्सव सबका। सभी लोग उत्सव मनाए, धूमधाम के मनाए। अभी जैसे राम यात्रा निकलती है तो उसके अंदर में अगर कुछ लोग मुसलमान भाई भी आते हैं, फूल बरसाते हैं, पानी सेवा देते हैं, शरबत पिला रहे हैं, तो इनको इसको स्वीकार करना चाहिए। इनको वोट बैंक की राजनीति से नहीं देखना चाहिए। अगर आप भगवान श्री राम को रास्ते में लेकर के आना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप अपने बैनर के अंदर में राम मंदिर, भगवान श्री राम के बगल में किसी भी नेता की फोटो करके भगवान श्री राम को छोटा करते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर हमारे राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको हम अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमारे जीवन की शैली के अंदर में, जिस तरह देश के अंदर में सभी लोग, कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी एक सुविधा मिलनी चाहिए जो एक पैसे वाले व्यक्ति को मिलनी चाहिए। शिक्षा आज हमारे देश के अंदर में लचर है। बिहार इनका राज्य है, बिहार में डीजे बनाने पर पाबंदी है। एक भी टीवी चैनल ने उस पर डिबेट नहीं की, क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है। नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी की मिली हुई सरकार है, वहां पे नहीं होगा। मगर जितना खेला होगा वो पश्चिम बंगाल में 10 महीने बाद चुनाव है, इसलिए बंगाल को बदनाम करो, बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करो। यही आप ममता बनर्जी को विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं घेरते हैं? धर्म के मुद्दे पर क्यों घेरते हैं? विकास की बात क्यों नहीं करते? सवाल क्यों नहीं पूछते? विकास पर सवाल पूछे, धर्म पर ज्यादा पूछते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम धर्म पर ही नहीं पूछते, हम नेशनल सिक्योरिटी पर भी पूछते हैं। मेरे देश के गृह मंत्री ने अभी लोकसभा में खड़े होकर कहा कि इस देश में जिस तरीके से रोहिंग्याज आती हैं और जो अनकवर्ड सीमाएं हैं, सबसे ज्यादा वहां से अगर रोहिंग्याज आए, उनके सबसे ज्यादा आधार कार्ड मिले तो वो पश्चिम बंगाल के मिले। क्यों मिले ममता दीदी? ये हमारा ही सवाल है। जब कोविड में जिस तरह की स्थितियां हुई, सबसे ज्यादा सवाल हमने ही पूछे। लेकिन आज रामनवमी का विषय है, उसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है आज मैं इनसे किस पर, आयुष्मान भारत पर बात करूं? नहीं, रामनवमी पर ही बात करूंगा। और एक और चीज इन्होंने कही कि तमाम जो चीजें हुई हैं, ममता बनर्जी तो सारी चीजों को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता बिल्कुल है। इस एकता में, हाँ, बिहार पर भी बोल देता हूं, बिहार डीजे पर, उस पर भी बोल देता हूं। बताइए, मैं तो खुद कहता हूं। अरे सुनिए ना, क्यों है? बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलिए। नीतीश कुमार झारखंड में, अरे झारखंड में भी पाबंदी है भाई। हम तो कहते हैं यात्रा निकालने दो। नहीं, हाँ, सवाल उनका वाजिब है, उनका सवाल वाजिब है कि भाई पटना में भी आपने डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाया है, वहां क्यों नहीं? वहां पर धर्म नहीं। ठीक है, स्वयं हो गया, सवाल आ गया आपका, उनको जवाब तो देने दीजिए। 20 सेकंड में जवाब दीजिए शिवम। अब मैं जवाब दे दूं। कानून व्यवस्था के हिसाब से वहां पर आपको जहां पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, लगाइए। सिर्फ ऐसा बिहार में नहीं है, झारखंड में भी है। मैं मानता हूं कि इस तरह की स्थितियां अगर आपको बेहतर करनी है तो करिए, उसमें हम साथ देंगे। लेकिन पूर्ण प्रतिबंध का क्या मतलब है भाई कि इस सड़क से आप निकल ही नहीं सकते? मुस्लिम मोहल्लों में मत जाइए, वहां पर अवॉइड करिए, वहां जुलूस नहीं निकलेगा। 2023 अप्रैल, ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। कैसे भाई? ये कहा गया उनके द्वारा, चेतावनी दी गई उनके द्वारा। और एक और सवाल है मेरा, ममता बनर्जी रेड रोड पर अभी ईद के दिन जो है नमाज में शामिल हुई थी। आज ममता बनर्जी कहां है? तो मैं गलत है। स्वयं पुरोहित जी, ममता बनर्जी आज कहां है? ममता बनर्जी बंगाल में है आज। स्वयं जी पूछ रहे ममता बनर्जी है कहां? नहीं चिल्लाना है। ममता बनर्जी आज बंगाल में है। ममता बनर्जी कहां है बताइए? बंगाल में है आज ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के बारे में सुनिए ना, आप तो आज तक ममता बनर्जी नहीं कहां है? अरे सुन लिया, सवाल है, ममता बनर्जी कहां है बता दीजिए कहां है? मेरे साथ में तो नहीं। अरे घर में है तो अच्छा ठीक है, घर में है ना। अगर ममता बनर्जी घर में है तो घर से बाहर निकलकर रामनवमी मना अगर लेंगी तो 4 वोट कम नहीं हो जाएंगी। अगर रेड रोड पर ईद में शामिल हो सकती है तो रामनवमी में भी
दिशा में हो सकती है। भाई, ये है अरे तुष्टिकरण। भाई, ठीक है शिवम उनको जवाब दे दीजिए। आप स्वयं जवाब दीजिए कि ममता बनर्जी कहाँ है। अगर वो अलग अलग पर्वों पर दिखती हैं अच्छी बात है, दिखना चाहिए, लेकिन रामनवमी पर भी उनको नजर आना चाहिए था, किसी एक शोभा यात्रा में दिख जाती, वो नहीं दिखी क्यों? देखिए बंगाल के अंदर में अभी नवरात्रि में ये जो चैत्र नवरात्रि चलती है, परसों ममता बनर्जी शीतला मंदिर में थी और बसंती पूजा यहाँ पे, जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में माँ सप्तमी को माँ काली की पूजा करते हैं, गतकाल अन्नपूर्णा देवी की पूजा थी, वो पूजा भी ममता, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखिए ना, ममता बनर्जी ने सबको बधाई दी है। अब कहाँ थी, क्या थी, कौन से मंदिर में माथा टेका है, कहाँ गई है, ये ठीक है मैं विशाल जी के पास जाऊंगा, उनके पास में गया नहीं। ठीक है आप दोनों, ठीक है सर, लौटता हूँ आपके पास। बधाई दे दी, थोप नहीं सकते हैं। ठीक है लौटता हूँ। डॉली शर्मा भी कुछ कहना चाह रहे थे विशाल जी। डॉली शर्मा, एक रिएक्शन डॉली शर्मा का। ठीक है शिवम जी, हो गया डॉली शर्मा। आप थोप रहे हैं, थोपिए मत। भगवान श्री राम को मानने वाले हर घर में, हर कण में भगवान स्वयं हो गया। डॉली शर्मा का नंबर उनको बोलने दीजिए। ठीक है डॉली शर्मा, नहीं आप मुझे मजबूर मत कीजिए फेडर डाउन करने के लिए प्लीज। डॉली शर्मा, ईद में थी तो रामनवमी में भी होती तो अच्छा रहता। राजीव जी, रामनवमी में भी है, मंदिर में है। आपने इनसे सवाल पूछा कि हथियार हिलाते विजुअल तो हमारे सामने टीवी चैनल पर, आप ही के चैनल पर दिखाए जा रहे, खुले तौर पर जिस तरीके से हथियार हिलाए जा रहे हैं, क्या ये ठीक है? आप आराम से, शांति से यात्रा निकालिए, किसी ने मना किया? पूरे अभी आपने कहा कि बंगाल में अच्छे से यात्रा निकल रही है, हथियार पर इनका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन इनके यही विधायक यूपी के लोनी में, गाजियाबाद के लोनी में, मैं गाजियाबाद में बैठी हूँ, लोनी में शांतिपूर्ण यात्रा निकालना चाह रहे थे, राम कथा कर रहे थे, उन्हें किसी ने यात्रा करने नहीं दी। यही उत्तर प्रदेश में इन्हीं का राज है ना, किसी ने यात्रा नहीं करने दी। गौ एक्सपोर्ट, गाय का एक्सपोर्ट इनसे ज्यादा किसी की सरकार में नहीं हो रहा। गौ हत्या पर इन्हीं के विधायक सबसे ज्यादा बोले, उस पर इनका कोई जवाब नहीं है। अरे ये करे तो ठीक, ये जो इनके लिए सब जायज है, ये कुछ भी करे सब ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कफन पर तो टैक्स लगाना छोड़ा नहीं, आज हिंदुस्तान में कफन पर तो टैक्स लगा दिया इन्होंने। ये भगवान राम की और मर्यादा की बात करते हैं। भगवान राम ने कभी भी किसी को नहीं कहा कि इस तरीके के काम करिए, आप हथियार दिखाइए, हथियार घुमाइए खुले तौर पर। भगवान राम ने तो हमें डॉली, ठीक है बीजेपी पर तो आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता में तृणमूल कांग्रेस है। टीएमसी के बारे में भी कुछ राय रखती है क्या कांग्रेस पार्टी? टीएमसी को लेकर क्या राय है आपकी? अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मंदिर बना, भाजपा के निर्णय से मंदिर नहीं बना। मंदिर डॉली आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरा सवाल आपको सुनाई दे रहा है? डॉली मेरा सवाल है, तृणमूल कांग्रेस क्यों नहीं परमिशन देती है? अगर कोई हिंदू धर्म मानता है, वो पर्व मनाना चाहता है, उसको हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ता है? tृणमूल कांग्रेस के बारे में कांग्रेस पार्टी की राय क्या है पश्चिम बंगाल में? देखिए मुझे लगता है शांतिपूर्ण यात्रा के लिए कहीं पर भी किसी भी प्रदेश में परमिशन होने चाहिए, मिलने चाहिए। लेकिन हथियार घुमा कर जो यात्राएं निकलती हैं, उनसे तो सबको भय लगेगा। खुले तौर पर हर कोई सजग रहेगा, लेकिन भगवान राम ने मर्यादित जीवन जिया। मुझे लगता है भाजपा के नेता और भाजपा के लोगों को भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कम से कम आज रामनवमी के दिन, भगवान राम के जन्म के दिन तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठीक है डॉली जी, हो गया, आपकी बात आ गई है। मैं शिवम रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। बहुत देर से उनके पास जाना चाह रहा था, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन विशाल, मेरा सीधा सवाल है कि जो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है पर्व उत्सवों के मौके पर, ये आस्था है या ध्रुवीकरण? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को आज अपने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रामनवमी की बहुत बहुत बधाई सबको। लेकिन देखिए, ये बार बार सवाल ये उठता है कि सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, रामनवमी का जुलूस निकालना हो, सवाल ये उठता है कि बार बार माननीय न्यायपालिका का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है? ऐसा क्या कारण है? अभी मैं सुन रहा था, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कहीं नहीं हो रहा ना, उत्तर प्रदेश में ऐसे कहीं पे जो है किसी प्रकार के दंगे हो रहे। लेकिन दंगे तो लेकिन पश्चिम बंगाल में भी नहीं हुए ना। अगर पाबंदियों की बात करें, स्ट्रिक्टनेस की बात करें, तो वो यूपी में भी है। नहीं, 2017 की बात करें आप, जब कोलकाता के पोर्ट इलाके में वहां पे जो है इस प्रकार के दंगे जो है सामने आए।
अब 2018 की बात करें, जब आसनसोल की घटना घटी, 2023 में वो शिवपुर वगैरह में जो है घटना घटी, 2024 में वो मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में वो घटना घटी। तो सवाल, और फिर माननीय न्यायपालिका ने क्या फटकार लगाई थी कि अगर पूजा के दौरान कहीं झगड़ा हो तो क्या पूजा बंद कर दिया जाए। सवाल ये उठता है कि ये बार बार ऐसी कौन सी वहां पे तुष्टिकरण की राजनीति की जाती है कि बार बार जब भी चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, बार बार माननीय न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और किस प्रकार से जो है हिंदू धर्म को लेके, प्रभु राम प्रभु श्री कृष्ण को लेके किस प्रकार से स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ये देखिए, ऐसा है कि तुष्टिकरण की राजनीति से काम नहीं चलने वाला। आप बताइए, बार बार कहते हैं कि क्या, आप बताइए कि क्या जो है कहीं हिंदू दंगा करता है? कहाँ दंगा करता है, मुझे आप बताइए। और तो अपनी शोभा यात्रा निकालता है बड़े अच्छे से, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से। अरे भाई, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, वो शांतिपूर्वक है तो हाथों में हथियार क्यों है, ये सवाल भी पूछ रहे हैं लोग। और मैंने तो सदा सिखलाया जो है सबके मन को करना गुलाम, गोपाल राम के जो है नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, बताइए आप। और कब दुनिया को हिंदू ने जो है घर घर नरसंहार किया, कहाँ किया? हिंदू तो आत्मवत सर्वभूतेषु होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं, क्या कारण है, मुझे आप बताइए। स्वयं से मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन में शिवम से लूंगा। शिवम, आप पर आरोप लगता है कि आप हिंदुओं को डरा रहे हैं पश्चिम बंगाल में कि हिंदू वहां पर असुरक्षित है, और ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है नहीं, सरकार बनानी है, इसलिए हिंदुओं में डर पैदा करो कि आप असुरक्षित हो और वोट हमें दो। लोगों को उनके धर्म को जो मान रहे हैं उनका सपोर्ट करना, एक ही प्रदेश में 20,000 से ज्यादा इकलौते प्रदेश में यात्राएं निकालना, पूरे देश में यात्राएं निकालना, अकेले कलकत्ता में 59 से ज्यादा यात्राएं निकालना। अगर आपको लगता है हम हिंदुओं को डरा रहे हैं तो मेरी आपको शुभकामनाएं। ये डराने का तो कहीं से मतलब नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपका त्योहार है तो खुशी से मनाइए। हम असुरक्षा का भाव तो पैदा कर रहे हैं, आरोप है। लेकिन असुरक्षा है। 2015 में दुर्गा विसर्जन, 16 में दशहरा विसर्जन, 17 में फिर से विसर्जन, और 2017 में ही 300 हिंदुओं को पूजा ना करने देना, 20 में दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं को ना घुसने देना, 2022 में रामनवमी के लिए प्रतिबंध लगा देना, 23 में रामनवमी पर हमला होना, एक व्यक्ति की मृत्यु, 23 से ज्यादा लोगों का घायल हो जाना, 2024 में यही होना, मुख्यमंत्री का जय श्री राम के नारे लगाने वालों को जेल भेज देना। इन सबसे डर नहीं लगता कांग्रेस को? डॉली जी को ये तो बहुत नॉर्मल लगता है। अभी पिछले दिनों मयूरबाग और इकबालपुर के इलाके में लक्ष्मी पूजा के दौरान मुस्लिमों ने ऊपर से पत्थरबाजी की, घरों से चढ़कर पूरा पुलिस स्टेशन घेर लिया था। वो इनको मधुर संगीत लगता है, सुई पटक सन्नाटा, और डंडे देखते ही कहते नहीं नहीं, ये तो देखिए डंडे लेने की आदेश किसने दिया, डंडे लेकर यात्रा करने के लिए किसने कहा? ये जो पत्थर मार रहे हैं ये भी देख लो कभी, बम जो फेंके जा रहे हैं ये भी देख लो कभी, घरों में आग लगा दी, दुकानों में आग लगा दी, यात्राओं पर रोक लगा दी, इस पर कोई एक शब्द नहीं है। मैं डंडों का समर्थन नहीं करता, वहां पर पुलिस है, कार्रवाई करे अगर कोई भी इस तरह का काम करता है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर पत्थर चलाए जा रहे हैं कभी उन पर भी दो शब्द बोल दिया करो। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कानून के दायरे में रहते हुए यात्रा निकलने की परमिशन दी जानी चाहिए, और वो राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। हम कोर्ट जाएं क्यों? गजब बात हो गई। राम मंदिर बने तो कोर्ट जाओ, रथ यात्रा बने तो रथ यात्रा करें तो गिरफ्तार कर लो, राम मंदिर के लिए मूवमेंट करें तो गोली मार दो, फिर उसके बाद मंदिर बन जाए, यात्राएं निकालो तो फिर रोजाना कोर्ट जाओ। अरे कमाल बात हो गई। इतनी क्या नफरत है श्री राम से भाई? जैसे सब अपने त्योहार मनाते हैं हमें भी मनाने दीजिए, हम शांतिपूर्वक मनाएंगे। और भला अपने घर में जब कोई त्योहार मनाता है, अपने घर में कोई उत्सव करता है, तो उसमें दंगा करता है क्या? दंगा कोई बाहरी ही करता है आकर, उसको रोकिए ना। ममता दीदी के पास इनके पास इनपुट है, स्वयं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा कि भाई हिंदू असुरक्षित महसूस क्यों ना करे। जो अभी शिवम भी गिना रहे हैं कि अलग अलग पर्व त्योहारों पर किस किस तरह की परेशानियां हुई। मुस्लिम वोट बैंक ठीक है, वो आपके साथ आपको लगता है कि है, लेकिन क्या आपको इस बात का डर नहीं कि 26 में हिंदू आपसे अलग हो सकता है अगर हिंदू त्योहारों पर इसी तरह की अड़चनें अगर उनके सामने आती हैं? नहीं, देखिए, हमारी दीदी हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। हमने कहा क्या कि हमें मुसलमानों का या हिंदू का वोट नहीं चाहिए। हमें अगर 50% के आसपास वोट मिल रहे हैं बंगाल में, तो ये खुद कहते हैं कि 30% हिंदू मुसलमान है, तो बाकी वोट कौन दे रहा है? तो हिंदू क्या वोट नहीं देते हैं क्या?
और ये क्या, अगर आज मोदी किट बांट रहे हैं मुसलमानों को ईद पे बधाई में, तो ये अगर ममता बनर्जी बांटेगी तो ये बोलेगी मुस्लिमों का तुष्टीकरण, और नरेंद्र मोदी बांटेंगे। देखिए, देश के संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग ये हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। ये हम जैसे लोग टीवी चैनल में बैठ करके कुछ भी ऊट पटांग बक देंगे, उससे हिंदू मुसलमान के अंदर में विभाजनकारियां नहीं होगी। देश के अंदर में आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत का माहौल करके बंगाल को खराब करने की स्थिति कर रही थी, और आज बंगाल की जनता ने सड़क पर उतर के बता दिया राम का नाम लेना नफरत का माहौल पैदा करना कैसे है? स्वयं प्रकाश, राम का नाम लेना, रामनवमी मनाना कैसे है बताइए? रामनवमी के उत्सव पर, जन्मोत्सव पर आज पूरे पश्चिम बंगाल के प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ये इसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको ये सेटबैक हो गया। ये चाहते हैं करें, हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है। आपको नहीं पता, हर जिले में हमारा प्रशासन सक्रिय था। पिछले 15 दिनों से हमें ये कुछ बहुत से लोगों को गिरफ्तारियां भी की गई है जो अगल बगल के प्रदेशों से आए हैं, बिहार से, झारखंड से, जिनके आंख पकड़े गए हैं। ये हमारी पुलिस ने कार्रवाई की है। मैं शिवम, क्या तारीफ नहीं बनती है ममता बनर्जी की आज के शांतिपूर्वक रामनवमी मनाई जा रही है जिन्होंने बहुत शांति तरीके से। जी शिवम, ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम नहीं करती, ऐसा कहा उनके प्रवक्ता ने। नाम ममता बनर्जी, जाति से कहते हैं ब्राह्मण है, किताब लिखती है आयशा, वो भी उर्दू में। हालांकि मैंने आज तक उनको कभी उर्दू का अलिफ बोलते नहीं सुना। यह तुष्टिकरण नहीं है। नाम ममता बनर्जी है, देश हिंदुस्तान है, उनका राज्य बंगाल है। आएंगे रोहिंग्याज, उनको देंगे आधार कार्ड। वो तुष्टिकरण नहीं करती है भाई मेरे। हिंदू जुलूसों को मुस्लिम मोहल्लों में मत लेकर जाओ, उनको थ्रेट दो। वो ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं करती हैं। ममता बनर्जी खुलेआम जिस तरीके से रोजाना हर त्योहार के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है एक हिंदू धर्म के व्यक्ति को, लेकिन वो तुष्टिकरण नहीं करती। और कैसे तुष्टिकरण करोगे भाई? जब आप ये आरोप लगाते हैं कि रोहिंग्या हैं, क्या ये सवाल केंद्र सरकार पर नहीं है? वो ये पूछ रहे हैं क्या ये सवाल केंद्र सरकार पर नहीं है? क्योंकि अगर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथों में? केंद्र सरकार के हाथों में है, अमित शाह के हाथों में है। वो चुपचाप बैठे हैं। बांग्लादेश चल रहा है, देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने बांग्लादेश चल रहा है। स्वयं जी शिवम 20 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं डॉली शर्मा के पास जाऊंगा, विशाल जी के पास भी जाऊंगा। स्वयं जी आपकी बात आ गई। उनको जब मेरा सवाल उनसे है कि जब आप सवाल पूछ रहे हैं भाई रोहिंग्या पर, तो सवाल क्या आप खुद की सरकार पर नहीं उठा रहे हैं? बताइए शिवम, जवाब दीजिए। मैंने नाम लिया बांग्लादेश का, बात की रोहिंग्याज की, और ये स्वयं प्रकाश पुरोहित बंगाल से ये अपने आप में उछलने लगे। क्यों भाई? आदरणीय गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि जो 68 किलोमीटर की सीमा है उस पर जिस तरीके से स्थितियां अनआर्म्ड है, हालत इतनी खराब है कि वहां से लोग जो आते हैं वो कवर नहीं हो सकती। लेकिन उसको प्लीज ये बीच में नहीं बोलना राजीव जी, मैं बीच में नहीं बोला। देखिए ये तरीका सही नहीं है। हम डिबेट में मैं पर्याप्त समय देता हूं, ऐसा नहीं कि समय नहीं मिलता। तो आपने अपनी बात रखी, सिर्फ 20 सेकंड शिवम, फिर और दूसरे मेहमानों के पास जाना है। शिवम 20 सेकंड। थैंक यू। हाँ, नाम स्वयं है, इसका मतलब यह नहीं है कि डिबेट में स्वयं ही बोलना है, दूसरे को बोलने नहीं देना। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि जिस तरह की दुर्गम स्थितियां बॉर्डर पर है, जो अनगार्डेड बॉर्डर है, वहां से लोग किसी भी तरह से आते हैं, लेकिन ममता बनर्जी किस तरीके से उनके समर्थन में खड़ी रहती है, उनको देखना चाहिए। कह दो ना भाई कि रोहिंग्या से आपको प्रेम है, रोहिंग्या जी आपको चाहिए, लेकिन हिंदू अगर वहां पर यात्राएं निकाले, और हम तो डॉली शर्मा, ठीक है शिवम, होगी बात आपकी आगे। डॉली शर्मा, बीजेपी हिंदुत्व की पिच तैयार कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्लियर दिख रहा है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी? देखिए राजीव जी, कांग्रेस हमेशा से देश की जनता के हित के मुद्दे, जो जनता के लिए हम रोजगार की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम हर जगह उनके हितों की बात करते हैं। आप हमारे नेता को अमीरों के साथ बैठे नहीं देखेंगे, आप हमारे नेता को किसानों के साथ जाके देखेंगे। आप हमारे नेता को मैकेनिकों के साथ बैठा देखेंगे। आप देखेंगे कि वो लोगों का, गरीब लोगों का दुख और दर्द बांट रहे हैं। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल रहे हैं ताकि हिंदुस्तान का दर्द समझे, ना कि देश के अमीरों। पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बताइए, क्या वहां पर भी बेरोजगारी है? क्या वहां पर भी ये सारी दिक्कतें हैं? देखिए, मैं सीधी और साफ बात आपसे कहना चाहती हूँ। यहाँ पर कल तक जो लोग मुसलमानों के फायदे के लिए कितने बिल लाए, वक्फ बिल पर रोज आज तक पे भी चर्चा हो रही थी, और हम देख रहे थे भाजपा प्रवक्ता यहाँ पर टीएमसी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। मुसलमानों के लिए क्या हमने, ये मुसलमानों के लिए क्या हमने, ये मुसलमानों के लिए क्या, लाखों मुसलमानों को किटे बांट डाली। आज वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। अरे हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई और जैन सब इसी देश के हैं। पहले
इंसान की गिनती करना सीखो कि इस चक्कर में आपने मुझे भी सुना और आपने भाजपा प्रवक्ता को भी सुना, आपने मेरी भी बातें सुनी, मैंने प्रेम भाईचारा सबको साथ रखने की बात की, और आपने यहाँ देखा भाजपा प्रवक्ता सिर्फ डर फैलाने की बात कर रहे हैं। जो भी इनकी बातें आ रही हैं सिर्फ हिंदुओं को डराने के लिए। अरे 15 साल डॉली शर्मा, आप मेरे बाकी सवालों को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि ममता बनर्जी का काम कैसा लगता है आपको? विकास के मोर्चे पर कहां लगती है आपको कि कहां है वो इस समय? ठीक काम किया? 10 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि जहां कहीं भी बंगाल की जनता को ये के विकास के मुद्दों की बात होगी, वहां कांग्रेस पार्टी सबसे पहले उनके साथ खड़ी होगी। जहां उनके रोजगार की बात होगी, महिला सुरक्षा की बात होगी, हमने पीछे भी जब महिलाओं और बच्चियों के ऊपर किससे निकले बंगाल में, तो कांग्रेस पार्टी की वो पहली पार्टी थी जिसने वहां प्रदर्शन। शिवम, लौटूंगा आपके पास, ठीक है, सरकार तो लौटूंगा आपके पास। विशाल जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। विशाल, एक रिएक्शन विशाल जी से ले रहा हूँ। विशाल जी 10 सेकंड विशाल जी, चलो ठीक है, रिएक्शन ले लीजिएगा। विशाल जी मेरे बड़े भाई हैं, 10 सेकंड दे दीजिए बस। हाँ बोलिए। 10 सेकंड। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं वो गरीबों के साथ बैठे दिखेंगे, गौतम अदानी के साथ नहीं। ये हमारे मुख्यमंत्री गौतम अदानी के साथ, रेवंत रेड्डी जी, भाई जूम इन कर लो, कांग्रेस वालों को वैसे ही नहीं दिखता, थोड़ा जूम इन कर लो प्लीज। ये देखिए, आप जरा गौर से देखिए, ये देखिए रेवंत रेड्डी जी गौतम अदानी के साथ जूम इन करके हो सकता है। अच्छा नहीं, आप ही ने कहा। अब सुनिए ना, अशोक गहलोत, क्योंकि वो भी बिजनेसमैन, सुनिए ना, अशोक गहलोत अदानी के साथ चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। जूम इन करके दिखाओ उनको जरा, वो दिखता नहीं है ना, कांग्रेस वालों को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बताइए कौन सा बिजनेसमैन के साथ दिखाना है? रुकिए जरा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरी आवाज अच्छी है, मेरी आवाज अच्छी है डॉली जी। ये दिखाइए इनको, एक और दिखाइए, और एक और दिखाइए इनको, ये और दिखाइए इनको। ये हमारे रॉबर्ट वाड्रा जी, इनके साथ दिखाइए जरा। ये आप ही के नेता हैं, ये इस देश के बिजनेसमैन के साथ बैठे। प्लीज अब बीच में नहीं, प्लीज बीच में मेरा आपसे विनती है, बीच में मैं आपके नहीं बोला ना। ऐसे कैसे चलेगा दीदी, ऐसे कैसे चलेगा? प्लीज आप इनको रोकिए ना। मैं इनके बीच में नहीं बोला, इतना आप हो गया। शिवम, आपकी बात आगे। विशाल जी, क्या राम के नाम से नैया पार होगी पश्चिम बंगाल में? ठीक है, विशाल जी, फिर मैं स्वयं आऊंगा। विशाल, शिवम नहीं, हो गया। शिवम, आपको मैंने बहुत मौका दिया, हो गया शिवम, अब विशाल जी बोलेंगे सर। हाँ विशाल जी, क्या राम के नाम से नैया पार होगी पश्चिम बंगाल में? नहीं, देखिए, जहां तक आप धर्म की बात कर रहे हैं, देखिए, राम से राष्ट्र, विरासत से विकास और अध्यात्म से आधुनिकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखें तो आज भारत अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पुनः प्राप्ति कर रहा है। भारत विकास कर रहा है अपनी विरासत के साथ, पहली बात। दूसरी बात, आज आप देखिए, आज भव्य रामनवमी मनाई जा रही है पूरे देश में, और किस प्रकार से 500 वर्षों तक का एक लंबा संघर्ष चला, और अंततः उन सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था जब आपने मुझे सवाल पूछा था, कि बार बार ये घटना क्यों घटती है कि आपको दुर्गा पूजा के लिए, आपको सरस्वती पूजा के लिए, आपको रामनवमी के लिए आपको बार बार माननीय न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना पड़े एक वर्ग को? मुझे आप इसका उत्तर दीजिए, मैं तो आपसे ही पूछूं। एक वर्ग हिंदू समाज बार बार माननीय न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता, तब उसे जुलूस की परमिशन मिलती है, शोभा यात्रा की परमिशन मिलती है। ऐसा क्यों ऐसा माहौल बना रहा? अरे भाई, आप सरकार है, आपके पास अपनी मशीनरी है, आप एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। लेकिन जानते हैं दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत वहां होती है जब आप एक विशेष वर्ग के साथ कहीं ना कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ जो है कार्य करते हैं। मैंने आपसे एग्जाम्पल बताया ना कि चाहे 17 हो, 18 हो, 23 हो, 24 हो, मैंने आपको तो माननीय न्यायपालिका का स्टेटमेंट बताया कि भाई अगर पूजा के दौरान कहीं झगड़ा हो जाए तो क्या पूजा बंद कर दिया जाएगा? ये माननीय न्यायपालिका की टिप्पणी। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या जो है, किस तरीके का जो है माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है, और स्वयं प्रकाश पुरोहित सुधार करने योग्य हो। हाँ, रिएक्शन दीजिए प्लीज, विशाल जी ने जो सवाल उठाए हैं। नहीं, देखिए, विशाल जी जो बोल रहे हैं, देखिए विशाल जी हिंदुओं का पक्ष रख रहे हैं, मैं उनके भावनाओं का कदर करता हूं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। 11 करोड़ लोग दुर्गा पूजा को मनाते हैं पूरे प्रदेश के अंदर में। ये वही कह रहे हैं कि मनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है ना? नहीं, परमिशन नहीं, मेरी बात नहीं, राजीव सुनो, जवाब सुनो। हावड़ा के अंदर हावड़ा का दरवाजा रखना पड़ता। सुनिए, नहीं, क्यों विशाल जी, आपको पता है विशाल जी, माननीय न्यायालय ने क्या ऑर्डर दिया, आप उस ऑर्डर को सुनिए। उन्होंने जो हावड़ा में एक पर्टिकुलर जुलूस है जिसके लिए वो गए, आप जवाब सुनिए ना।
मेरे पास है अरे ऑर्डर। आप सुनिए ना, विशाल जी जवाब सुन लीजिए, आप स्वयं प्रकाश अगर नहीं, बोलिए। आप अगर जवाब नहीं सुनना चाहते और अटल बिहारी वाजपेयी की पक्तियां सुनना चाहते हैं तो आप भूल रहे हैं कि वही अटल बिहारी वाजपेयी ममता बनर्जी के काली घाट के घर में गए थे। आप भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं। आप ऐसी बात नहीं कर सकते विशाल मिश्रा जी। नहीं 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 नहीं, हिंदू का मतलब अगर आपकी नजर में भारतीय जनता पार्टी है, नहीं नहीं, ये प्रवक्ता बन के बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, विशाल जी एक बार उनके 20 सेकंड में स्वयं प्रकाश आप बोलेंगे बस, तो इस 20 सेकंड में अपनी बात रखिए स्वयं जी, जल्दी से। देखिए क्लियर कट बात है, एक पर्टिकुलर जिसके लिए आप बात कर रहे हैं वहां पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा, पुलिस ने भी वही कहा था कि आप लोगों की लिस्ट दीजिए। माफी के साथ मुझे आप सभी को रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप आज तक के इस शो का हिस्सा बने, थैंक यू सो मच। तो भगवान राम का खूब नाम लिया जा रहा है, रामनवमी का पर्व मनाया गया। भगवान राम किसकी नैया पार लगाएंगे तो खैर 2026 में पता चलेगा।